सगर चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्हीं को उन्हीं के पुत्रों ने पृथ्वी को खोद करके समुद्र बनाया था। सगर ने अपने गुरुदेव और भी की आज्ञा मान करके तालजंग, यवन, शैक, हयह और बर्बर जाति के लोगों का वध नहीं किया, बल्कि उन्हें विरूप बना दिया था। और इसके बाद राजा सगर ने और वह ऋषि के उपदेशानुसार अश्वमेध यज्ञ के द्वारा संपूर्ण वेद और देवतामय आत्मस्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना की। और उस यज्ञ के घोड़े को जब छोड़ दिया गया, और कहते हैं वो घोड़ा पहुंचते पहुंचते कपिल मुनि के आश्रम में आ गया, कपिल मुनि ने उसको बांध लिया। होते थे उन्होंने पूर्व और उत्तर के कोने पर कपिल मुनि के पास अपने घोड़े को देखा। घोड़े को ढूंढते हुए लोग आए। घोड़े को देख करके वे 60,000 राजकुमार शस्त्र उठा करके खड़े हो गए और कहे, देखो ये जो कपिल है इसने घोड़ा चुराया है। तो उनके ऊपर वो प्रहार करने वाले थे, लेकिन कपिल मुनि ने अपने नेत्र खोले और नेत्रों की अग्नि से इन सबको जला दिया। तो सगर के 60,000 पुत्र जल गए परेश उनके क्रोध से। सगर की दूसरी पत्नी का नाम था केशनी। उसके गर्भ से हुआ असमंजस, और उसका एक पुत्र था अंशुमान। अब इसमें भी थोड़ी उल्टी कथा आती है। असमंजस था जो था, पहले योग बल से बहुत उनमें बहुत ज्यादा ताकत आ गई थी, लेकिन फिर उस योग बल का वो दुरुपयोग करने लगे। ऐसा दुरुपयोग करते थे कि कहते हैं कि भाई बंधु ने वो ऐसा काम किया करते थे कि कोई भाई जिनसे भाई बंधु ने प्रिय ना समझे, वो पागल से दिखते। कभी कभी खेलते हुए बच्चों को सरयू में डाल देते। जब ऐसा असमंजस करते तो उनका बेटा था अंशुमान। अंशुमान को लगा ये पिताजी सही नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने उनका तिलांजलि दे दिया। उसके बाद अंशुमान जो थे वो सोचने लगे कि राजा सगर के जो बेटे हैं वो तो सब कहाँ गए, उनको जाकर के मैं ढूंढता हूँ। तो अंशुमान ने, और वो घोड़ा कहाँ है अश्वमेध का, वो जाकर के ढूंढता हूँ। फिर वो राजा सगर की आज्ञा से अंशुमान घोड़े को ढूंढने के लिए समुद्र के किनारे चलते चलते गया। और उसने देखा कि चल करके उनके शरीर के भस्म के पास ही घोड़े को देखा। उसने सारे अपने भाइयों के, मतलब जो थे, सबको देखा, चाचा के पुत्रों को देखा। और इतने सारे हड्डियां देखी, समझ गया यहीं पर है। वहां पर अश्वमेध घोड़े को देखा। कपिल मुनि के पास गया, कहा कि आप इनको जिंदा कर दीजिए फिर से। कपिल मुनि ने कहा, बेटा यह घोड़ा तुम्हारे पितामह का यज्ञ पशु है, इसे तुम ले जाओ। तुम्हारे जले हुए चाचाओं का उद्धार केवल गंगा जल से ही होगा, और कोई उपाय नहीं है। तो अंशुमान वहां से चला गया। फिर अंशुमान ने गंगा जी को लाने की कामना से वर्षों तक घोर तपस्या की, नवम अध्याय में। और अंशुमान के पुत्र दिलीप, फिर अंशुमान के अंदर ही दिलीप आए। दिलीप ने भी वैसे ही तपस्या करी, फिर परंतु वो भी असफल रहे। और फिर दिलीप के पुत्र थे भगीरथ। तो इक्ष्वाकु के वंश में भगीरथ आए। आप लोगों को पता है भगीरथ गए थे, भगीरथ जी गंगा जी को ले आए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के गंगा जी प्रकट हुई। दर्शयामास्तम देवी प्रसन्ना वरदास्मिते इत्युक्त स्वभिप्रायम शशंसा वनतो निप्रह कोऽपि धार्यता वेगम पतंत्या में महितले अन्यथा भूतलम भित्वा नप नृपयास्य से रसातलम। गंगा जी जब प्रकट हुई, कहीं भगीरथी, मैं आ तो जाऊंगी, लेकिन मेरा वेग तो धरती कैसे संभालेगी। मैं धरती को फाड़ करके पताल तक चली जाऊंगी। मेरा वेग संभालने वाला कोई होना चाहिए। तो भगीरथ, मैंने तुम्हारी तपस्या देख ली, तुम्हारे पूरे वंश की तपस्या देख ली, मैं आ रही हूँ, लेकिन मुझे धारण कौन करेगा। भगीरथ वाच, माता जिन्होंने लोक परलोक, धन संपत्ति और स्त्री पुत्र की कामना का संन्यास कर दिया है, जो संसार से उपरत होकर के अपने आप में शांत हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ और लोगों के पवित्र करने वाले परोपकारी सज्जन है, वे अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे पापों का नष्ट कर देंगे। ये भी एक बात करी थी गंगा जी ने कि मैं तो उतर जाऊंगी, सबके पाप को मैं नष्ट कर दूंगी। सबका पाप मेरे अंदर तो गया ना, तो उसको कौन निकालेगा। एक तो मेरे वेग को कौन धारण करेगा, और मेरे पापों को कौन निकालेगा, जो सबके पाप मैं धो रही हूं। तो बोले, आप भगीरथी कहते हैं, आपके अंदर तो संत महात्मा स्नान करेंगे, तो संत महात्माओं के स्नान से आपका पाप धुल जाएगा। वे अपने अंग स्पर्श से आपके पापों को धो देंगे, क्योंकि उनके हृदय में
अघरूप अघासुर को मारने वाले भगवान सर्वदा निवास करते हैं। तो आप आइए और आपके अंदर संत महात्मा स्नान करेंगे। समस्त प्राणियों के आत्मा रुद्रदेव आपका वेग धारण कर लेंगे, क्योंकि जैसे साड़ी सूतों में उत्प्रोत है, वैसे ही भगवान हर जगह उत्प्रोत है। परीक्षित, गंगा जी से इस प्रकार कह करके भगीरथ ने तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को भी प्रसन्न किया। तो गंगा जी भी प्रसन्न किया, भगवान शंकर को भी प्रसन्न किया। फिर भगवान शंकर ने एग्री कर लिया, ठीक है मैं बांध दूंगा। और भगवान शंकर तो सब संपूर्ण विश्व के हितैषी ही है। राजन की बात कह करके उन्होंने कहा तथास्तु। इसके बाद राजर्षि भागीरथी त्रिभुवन पावनी गंगा जी को वहां ले गए, जहां उनके पितरों के शरीर राख के ढेर बन करके पड़े थे। तो गंगोत्री से लेते हुए आए, फिर कलकत्ता में लेकर के आए, जहां पर सारे सगर के 60,000 पुत्रों के राखों के ढेर थे। फिर उस राखों को ढेर को धोते हुए वे वायु के समान वेग से चलने वाले रथ पर सवार होकर के आगे आगे चल रहे थे, और पीछे पीछे मार्ग में पड़ने वाले देशों की पवित्र करती हुई गंगा जी दौड़ रही थी। इस प्रकार गंगा सागर संगम पर पहुंच करके उन्होंने सगर के जले हुए पुत्रों को अपने जल में डुबो लिया। रथेन वायुवेगेन प्रयान्तमनुधावति देशान् पुनन्ति निर्दग्धान् सिंचत सगरात्मजन भस्मीभूतांग संगेन स्वर्याता सगरात्मजा किम पुनः श्रद्धया देवे ये सेवन्ते धृतवताः। कहते हैं इस प्रकार गंगा सागर संगम पर पहुंच करके उन्होंने सगर के जले हुए पुत्रों को अपने जल में डुबा लिया। यद्यपि सगर के पुत्र ब्राह्मण के तिरस्कार के कारण भस्म हो गए थे, इसलिए उनके उद्धार का कोई उपाय नहीं था। फिर भी केवल शरीर की राख के साथ गंगा जल का स्पर्श हो जाने से वे स्वर्ग में चले गए। इसीलिए हमारे यहाँ ये विधि देते हैं कि कोई मर गया तो उसकी राख को लेकर के जाकर के गंगा जल में डाल दो। भले अगर शरीर, अब गंगा जी आई हैं, अब सागर के पुत्र सारे खत्म थे, लेकिन उतरने के बाद वो राख उसमें जाने की वजह से कह रहे हैं वो सब के सब स्वर्ग को चले गए, क्योंकि ब्राह्मण के शाप से मुक्त होना बड़ा मुश्किल था कपिल मुनि के, लेकिन गंगा जी की कृपा हो गई। कहते हैं परीक्षित, जब गंगा जल से शरीर की राख का स्पर्श हो जाने से सगर के पुत्रों की स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, तो जो लोग श्रद्धा के साथ नियम लेकर के श्री गंगा जी का सेवन करते हैं, उनके संबंध में क्या कहना।